आज आपका 22 दिसंबर है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 2 दिन एग्ज़ाम हो चुका। एक आपका एग्ज़ाम हुआ 20 दिसंबर का और एक आपका 21 दिसंबर का। हम इसमें 2-3 चीज़ों पर बात करेंगे। थंबनेल ने आप लोग देखा है कि कितने कमेंट भी आए हैं। 2-3 कमेंट आए हैं कि सर मार्क्स यहाँ पर टेस्ट सीरीज में आ जाते हैं और लेकिन वहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स क्यों नहीं आते हैं, इसका कारण क्या है, इस पर बात करेंगे। और एक बात करेंगे जो अभी पैटर्न किस तरह से चल रहे हैं, जो 20 दिसंबर का था उसी पैटर्न पर है या कुछ बदलाव हुए हैं। ये दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। अभी जो आपका 21 दिसंबर का हुआ, 20 दिसंबर का मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि आपका 21 दिसंबर का एग्ज़ाम कैसा 20 दिसंबर का कैसा पेपर रहा, जो कि फर्स्ट दिन था टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। और वो वीडियो मैंने जो बनाया था एक लड़के से बात करके कि किस तरह से सवाल पूछ रहा है, आपका जो एग्ज़ाम हुआ है हमें बताएं। और उसने बताया था बहुत ही अच्छे तरीके से, और मैंने वीडियो लोड किया। तो इस पर भी कमेंट आए कि अभी एनालिसिस बंद है, नहीं करिए। कुछ का सपोर्ट भी रहा कि करिए, बिल्कुल करिए। तो देखिए बंद तो है, रेलवे की तरफ से बंद है, लेकिन मैं सेंटर पर जा कर के नहीं कर रहा हूँ ये चीज़ें कि हाँ सेंटर पे गए, बाहर बच्चे निकले, माइक लिए और चले गए और वहाँ से पूछना स्टार्टिंग कर दिए। तो वो चीज़ें उसने गलत बताया। लेकिन अगर आप और हम जो भी प्रश्न बताते हैं वो हूबहू तो नहीं बता रहे हैं कि ये प्रश्न आपको पूछ रहा है पूरा हूबहू छाप दिए। उस चीज़ों में दिक्कत है लोगों की। हमने जो बता रहे हैं सिर्फ बता रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ से तैयारी कर लीजिए, इस तरह से सवाल आ रहे हैं, यहाँ से देख लीजिए। मैंने हूबहू प्रश्न कभी भी नहीं बताया है कि हाँ ये हूबहू प्रश्न है, यही सवाल आपको आ रहे हैं। इस तरह से पैटर्न का सवाल आ रहे हैं, मैंने ये बताया। और आप चैनलों पर भी जा कर के देखें कितना तो माइक का आपको ले करके बाहर एग्ज़ाम सेंटर पर भी अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, रिव्यू ले रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और लेकिन हाँ पैटर्न का लेवल बताते रहेंगे कि किस तरह से है। पूरी प्रश्न तो कोई भी नहीं बता सकता है कि किस तरह से सवाल आ रहे हैं, लेकिन एक पता चल जाता है, अनुमान लगता है कि हाँ इस तरह से सवाल आ रहा है। और अभी हम सवाल की बात करें तो किसी भी अगर एग्ज़ाम होते हैं, मैंने 21 दिसंबर का हमसे किसी से बात नहीं हुआ और 22 दिसंबर आपका आज है, आज भी पेपर आपका है। तो अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं और हमसे कनेक्ट हैं आप, तो अब ज़रूर बात करिएगा कि ताकि हम बस ये बता सके कि हाँ इस तरह से पैटर्न से आ रहा है। मैं बिल्कुल सवाल नहीं बता देता हूँ कि बस यहाँ से आ रहा है। ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए ताकि लोग तैयारी कर सके। और मैं कहीं भी माइक लेकर के नहीं जा रहा हूँ बाहर सेंटर पर कि हाँ इस तरह से है, ऐसे है, वैसे है। तो वो चीज़ें गलत है कि तुरंत सेंटर पर किसी का माइक थमा देना। आइए अब हम बात करते हैं जो 22 दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ। तो मैंने चैनलों पर ही देखा है, किसी से बात नहीं हुआ है। तो अभी उसी पैटर्न का जो आपका 20 दिसंबर का है, उसी आपका 21 दिसंबर का भी पैटर्न रहा है। जहाँ से सवाल वहाँ से पूछा गया था, इसमें भी उसी के अराउंड में सवाल पूछे गए। आज आपका 22 दिसंबर है, आज भी पेपर होंगे। देखिए किस तरह से पूछा जाता है। और अगर हमें कोई कांटेक्ट करते हैं तो ज़रूर करिएगा कि हाँ सर आपका किसी का भी एग्ज़ाम है तो ज़रूर करिएगा। अब आइए हम मेन चीज़ों पर बात करते हैं। देखिए आपका एक मेन चीज़ है कि टेस्ट सीरीज में नंबर क्यों नहीं, टेस्ट सीरीज में नंबर आ जाते हैं लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में क्यों नहीं आते हैं, ऐसा कारण क्या होते हैं। तो हमें जहाँ तक कारण पता है मैं उसको आपको बताता हूँ। हो सकता है शायद यही कारण होंगे, या हो सकता है और दूसरा कारण भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों को शायद ये कारण होंगे। और अपनी गलती को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। जो गलती है बिल्कुल किसी के सामने रखिए और बात करिए, कहीं भी हो, चाहे वो घर की बात हो, अपने की बात हो। मैंने कभी भी देखते हैं कि मार्क्स जो भी आती है मेरे, चाहे कम आए या ज़्यादा आए, तब भी मैं बताता हूँ। चाहे मेरे को 60 नंबर आए, 65 नंबर आए, 62 नंबर आए, 70 नंबर आए, तब भी मैं बताता हूँ। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं, एनटीपीसी का, रेलवे का, किसी का भी लगाते हैं, जो मेरा एक्चुअल मार्क्स आता है मैं वही बताता हूँ। होते क्या होंगे, जैसे आप लोग टेस्ट सीरीज देते होंगे तो वहाँ पर कभी किसी ने 3-4 ग्रुप बना करके या अकेले देते होंगे, ऐसा आपका स्थिति होंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर होता होगा कि जो मैथ और रीजनिंग का सवाल है, खास करके मैथ में आप लोग कैलकुलेशन शायद मोबाइल से करते होंगे। इसमें 90% ऐसा शायद होगा, ये हमें उम्मीद है
कि जो मैथ का कैलकुलेशन है, कहीं भी गुना करने का आ गया, भाग करने के आ गया, पॉइंट करने की बात आ गया, वर्गमूल निकालने की बात आ गया, या जो भी चीज़ हो, तो आप हो सकते हैं कि मोबाइल का यूज कर लिए होंगे। तो आप ऐसा मोबाइल का यूज ना करें, चाहे वो मैथ का हो या रीजनिंग का हो, क्योंकि जीके में तो कहीं पर मोबाइल का यूज नहीं होंगे। वहाँ पर तो जो चीज़ें आ रही है वो चीज़ें आप जवाब दीजिएगा, और हो सकता है उसमें भी कोई गूगल करते होंगे तो भी गलत चीज़ है, उसमें भी नहीं करना है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे करते होंगे किसमें, मैथ और रीजनिंग में कैलकुलेटर का यूज करते होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, आप ना करें। और ये मैं आपके लिए ही कह रहा हूँ, अगर ऐसा कोई करते हैं तो अभी से भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके पास में जब एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर कोई चीज़ नहीं रहती है कि आपको कैलकुलेटर का यूज करने का देती है, नहीं। तो आप ऐसा ना करें, और एक दिन आपको ऐसा होंगे कि आपको कैलकुलेशन भी अच्छा रहेंगे। नहीं तो हमें लगता है कि अगर आप ऐसा करते होंगे तो अभी तो मार्क्स आ जाएंगे आपका, लेकिन एग्ज़ाम में आपका मार्क्स कम जाएंगे, बिल्कुल कमेंगे, क्योंकि वहाँ पर आप कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाइएगा, ना आपको समय का फिर मैनेज होंगे। यहाँ पर आपको समय भी बच जाता होगा जब आप कैलकुलेटर का यूज करिएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ों से आप ज़रूर बचिए। और हमें लगता है कि ये चीज़ें होते होंगे कि मोबाइल का यूज ज़रूर करते होंगे कैलकुलेशन में, तो इस चीज़ों को आप ना करें। आप एक दिन, आप यकीन मानिए मेरी बात को, कहीं से भी पढ़िए, मैं कोई भी टीचर से पढ़िए, आप मेहनत करते चलिए, और एक टीचर के भरोसे पर नहीं रहना है। मैं भी बोलता हूँ, शायद हो सके किसी दूसरे टीचर से देखें और शायद वहाँ से भी कुछ प्रश्न आ गए, क्योंकि देखिए एक टीचर के पास में वो सारे कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, किसी का कॉन्सेप्ट कुछ अलग होते हैं, किसी का कुछ अलग होते हैं। तो दोनों को मिला, तीनों को मिला करके अगर देखा जाता है तो एक अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। क्योंकि जो सवाल किसी से आसान से बन सकता है तो कोई मुश्किल बता देते हैं टीचर, ऐसा होता आप देखे होंगे। तो आपको जहाँ से अच्छा लगता है, जहाँ से लगता है उस चीज़ों को फॉलो करें, जहाँ से अच्छा नहीं लगता वहाँ से फॉलो नहीं करें, बस सीधा सी बात है। तो आप अगर कैलकुलेटर का यूज करते होंगे तो इस चीज़ को अभी से ही आप रोक दीजिए, और आपको जो भी आते हैं, कम मार्क्स आए, 50 मार्क्स आए कोई बात नहीं, 55 मार्क्स आए कोई बात नहीं, ये मार्क्स आपको धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो। लेकिन अगर आप इस चीज़ों को आप अभी तक करते रहेंगे कि हाँ कैलकुलेटर का यूज इस तरह से करके, तो अभी तो मार्क्स आ जाएंगे लेकिन फाइनल एग्जाम में नहीं आएंगे। तो जो भी करते होंगे आप ईमानदारी से भी बताइएगा कि हाँ सर मैंने ऐसा करता हूँ 1 2 3 4 प्रश्न में, या नहीं भी करते हैं तो भी कमेंट कर दीजिएगा। जो नहीं करते हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं, और मार्क्स आता है तो उसके कम आता है, घबराने की बिल्कुल नहीं है। देखते आप कमेंट में देखते होंगे मेरा मार्क्स, सारे बच्चे जो कमेंट करते हैं उससे मतलब कि कम ही 4-5 नंबर रहते हैं, बहुत का मार्क्स ज़्यादा हमसे रहते हैं, मतलब कि 80% का ज़्यादा रहते हैं हमसे मार्क्स। तो क्या मैं डीमोटिवेट होता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा मार्क्स कम क्यों आया? नहीं, जो हमें तैयारी है वो मार्क्स आ रहे हैं, जो अगला का तैयारी है वो मार्क्स ला रहे हैं। और ईमानदारी पूर्वक आपको बस काम करना है। और हम लोग कोई यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि बस हमको मतलब कि सिलेक्शन नहीं होंगे। यूपीएससी के में तो होते हैं कि कभी कभी मान लीजिए 500 सीट निकले, 600 सीट निकले, उसमें बहुत सारे बच्चे के नहीं होते हैं। और यूपीएससी बहुत टफ लेवल का एग्ज़ाम होते हैं। हम लोग तो एक छोटा मोटा का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का, बिहार एसएससी का, ये सब का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, बस टाइम लगेंगे लेकिन हो जाएंगे। जितनी हम लोग की क्षमता है तैयारी करने का उतना ही करेंगे। हम कभी भी नहीं सोचते कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे इस तरह से करके। तो बस हम लोग का जो हम लोग के पास में है, जितनी क्षमता है उतना तैयारी करेंगे बस, लेकिन ईमानदारी से करेंगे। और यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान में रखना है, मार्क्स कम आएगा कोई बात नहीं, जो बच्चे नए हैं या पुराने हैं, आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल लगाते रहिए। इस टेस्ट सीरीज को आपको नहीं छोड़ना, कहीं से भी, चाहे वो ऑनलाइन दे रहे हैं, ऑफलाइन दे रहे हैं, इसको आपको नहीं भूलना। आपको एक सप्ताह में कम से भी कम तो एक सप्ताह में आप कभी भी 3 को सेट जरूर लगाइएगा। कहीं से भी आपको एक सप्ताह में 3 सेट जरूर देना। ऐसा नहीं कि 6 दिन लगातार सेट हमारा, नहीं, एक सप्ताह में 3 सेट लगाना है, उसको अच्छे से एनालिसिस करना है। ना आपको माइंड का प्रेशर आएगा, ना कुछ आएगा, ना ज़्यादा बोरिंग भी होइएगा। ऐसा नहीं है कि 7 दिन लगातार दे दिए, माइंड का प्रेशर भी हो रहा है। वो कब होता है? जब एग्ज़ाम का 1 महीना पहले, 2 महीना पहले होती है, तब लगातार सीट लगाते हैं तो कोई बात नहीं होता। लेकिन जैसे बिहार एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है तो सप्ताह में 3 को भी लगाएंगे तो चलेगा। बाकी आपका ध्यान कॉन्सेप्ट पे होनी चाहिए फिर। लेकिन आपको टेस्ट को नहीं छोड़नी है, किसी भी का, आपका जिसका सिलेबस मिलता जुलता है उसका आप ज़रूर करें, वहाँ से टेस्ट आप ज़रूर दें।
तो यही है, बाकी आपको कोई भी अगर गलती कर रहे होंगे और आपको कैलकुलेटर का यूज करते होंगे, आप रोक दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। आप देखिएगा जो नंबर यहाँ बनेगा वही नंबर आपको फाइनल में बनेंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को गलती कर रहे होंगे, 2-3 मैथ में भी आप कैलकुलेटर का यूज कर रहे होंगे, तो मार्क्स यहाँ जो आएंगे वहाँ से कम आएंगे फिर। लेकिन अगर आप कहीं भी कुछ भी नहीं करते, ईमानदारी पूर्वक देते हैं और लगातार मेहनत करते जाते हैं, तो आप यकीन मानिए एक दिन आपका मार्क्स भी आएंगे और एक एवरेज मार्क्स आते रहेंगे, वही आपका एग्ज़ाम फाइनल में आएंगे। मेरा भी देखते होंगे ना, कभी 72, कभी 70, कभी 71, कभी 68, कभी 75, कभी भी हमको 80 से पार नहीं हुआ किसी टेस्ट सीरीज में। देखिएगा, हाँ, जो टेस्ट सीरीज में रिपीट प्रश्न हो जाते हैं उसमें 80 पार हो जाते हैं। तो मेरा एक तैयारी है कि 70 और 75% के बीच में है। किसी का 80% भी चला जाता है, किसी का 85% भी चला जाता है। तो उनकी तैयारी है, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होंगे, उनकी सारे चीज़ का नॉलेज है। और किसी का, सबका एक चीज़ मतलब कि नहीं होते सारा चीज़ ठीक होते हैं, किसी का कुछ वीक होता है, कमज़ोर होता है। मेरा मैथ ठीक है, रीजनिंग ठीक है, साइंस कुछ ठीक है, लेकिन मेरा हिस्ट्री की बात करें तो पूरा बिल्कुल ख़त्म है। कितना रट करके कर करके नोट्स बना करके ये चीज़ों को मैं करता हूँ। जो चीज़ें कमज़ोर है उसको आपको ज़्यादा ध्यान देना, उस चीज़ों पर ज़्यादा देखना, जहाँ से कंटेंट मिलता है वहाँ से गेन करना। ऐसा नहीं है कि बस किसी को जलन करना है देख करके कि ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, इस चीज़ों को नहीं होना चाहिए। बाकी चलिए, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है बिल्कुल सही ढंग से आ रहे हैं। जो एक 20 दिसंबर का था वही 21 दिसंबर का है, आज आपका 22 दिसंबर को होंगे। जो एग्ज़ाम दीजिएगा अगर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। और मैं जो बताता हूँ बिल्कुल हो बहु नहीं कि बस यही छप जाएंगे, ऐसा नहीं है। उस तरह से पैटर्न का लेवल जो आते हैं जहाँ से राउंड में घूरता है, बस इस चीज़ों को बताते हैं कि ताकि वहाँ से पढ़े और कुछ जानकारी ले कि हाँ यहाँ से सवाल पूछ रहा है। तो ठीक है, कोई सपोर्ट भी किए, कुछ सपोर्ट नहीं भी किए, कोई बात नहीं। और मैं कहीं पर माइक लेकर के नहीं जा रहा हूँ कि हाँ वहाँ पर लिए एग्ज़ाम छोटा और वहाँ पर बता दिए। कितने चैनल पर भी चल रहा है, देखिएगा, बैन है तब भी चल रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ आप लोग जो बोलते हैं मैं उसको खंडन कर दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं किसी से अगर कोई बताएगा तो ज़रूर बता दूंगा कि हाँ इस तरह से सवाल आ रहा है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। जो काम ये कर रहे थे वो नहीं करिएगा, आप बिल्कुल ईमानदारी से टेस्ट सीरीज देते रहिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। तब तक के लिए जय हिंद।